राजापुर गांव में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया बेचारी बहुत ही गरीब थी। उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो चिड़िया बेचारी ऑटो चलाकर अपने जीवन का गुजारा करती थी। बेचारी चिड़िया पूरे दिन भर ऑटो चलाती थी और उससे उसे जो कुछ भी पैसे मिलते थे उससे वह अपना गुजारा करती थी। उस बेचारी चिड़िया के इलाके में और भी कई चिड़ियाएँ थीं, लेकिन कोई भी उस चिड़िया की मदद नहीं करता था। इसीलिए बेचारी चिड़िया ऑटो चलाती थी और उससे ऑटो चलाकर जो कुछ भी पैसे मिलते थे उससे वह अपने जीवन का गुजारा करती थी। अरे तुम्हें पता भी है, चिड़िया टेम्पो चलाकर अपने जीवन का गुजारा करती है। उस बेचारी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारी को टेम्पो चलाना पड़ता है, फिर उससे उसे जो कुछ भी मिलता है उससे वह अपना जीवन चलाती है। तुम सही कह रहे हो। बेचारी चिड़िया क्या करे अब, बेचारी की कोई मदद भी नहीं करता है, तो बेचारी चिड़िया क्या करेगी। उसे ऑटो तो चलाना ही पड़ेगा। बेचारी अपना पेट कहाँ से भरेगी। अगर उसको अपने जीवन का गुजारा करना है तो उसे ऑटो तो चलाना ही पड़ेगा। बेचारी और कर ही क्या सकती है, बेचारी के पास और कोई करने के लिए काम भी नहीं है। तुम सही कह रहे हो। बेचारी चिड़िया और क्या कर सकती है। बेचारी के पास करने के लिए कुछ काम भी तो नहीं है। बेचारी चिड़िया दिन भर ऑटो चलाती रहती है। सारे पक्षी जंगल में मस्ती करते हैं दिन भर, लेकिन बेचारी चिड़िया को दिन भर काम करना पड़ता है। तोता और कबूतर दोनों ही उस चिड़िया के बारे में बातें कर रहे थे। दोनों ही पक्षी सोच रहे थे बेचारी चिड़िया को कितना काम करना पड़ता है। जंगल के सारे पक्षी दिन भर जंगल में घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं और सभी पक्षी आराम करते हैं, लेकिन बेचारी चिड़िया को पूरे दिन भर काम करना पड़ता है और उस काम से उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वह अपने जीवन का गुजारा करती है। लेकिन वो चिड़िया गरीब थी, इसीलिए उसको काम करना पड़ता था, लेकिन सभी पक्षियों के पास खाने के लिए खूब भोजन था, इसीलिए वे रोजाना खूब भोजन करते थे और आराम से अपने घर पर ही रहते थे। लेकिन बेचारी चिड़िया को पूरे दिन भर काम करना पड़ता था। हम कर ही क्या सकते हैं। बेचारी उस चिड़िया को काम तो करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगी तो क्या खाएगी। हमारे पास तो खाने के लिए बहुत सारा भोजन है। हम तो रोजाना अच्छे से भोजन कर लेते हैं। अगर चिड़िया एक भी दिन काम नहीं करे तो उसके लिए भोजन कहाँ से आएगा। इसीलिए बेचारी चिड़िया को काम तो करना ही पड़ेगा। मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तुम भी अपने घर पर चले जाओ, तुम्हें अभी भूख लगी होगी। तो मैं तो अब जा रहा हूँ। कबूतर तोते से घर जाने को कहता है, क्योंकि कबूतर को लग रहा होता है कि उसे भूख लगाई है तो तोते को भी भूख लगाई होगी। तो कबूतर कहता है कि तोते, अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम्हें भी घर जाना चाहिए, तुम्हें भी भूख लगी होगी। अरे तुमने खाना बनाया है कि नहीं बनाया? तुम्हें नहीं पता बेचारी चिड़िया कितनी मेहनत करती है, फिर उससे उसे जो कुछ पैसे मिलते हैं उससे अपना जीवन का गुजारा करती है। अरे उसको छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने आज खाना बनाया है कि नहीं बनाया? तुम्हें पता भी है कबूतर अपने घर पर खाना खाने गया है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। अब अगर तुमने खाना बना लिया हो तो मेरे लिए ले आओ, सुबह से मैं भूखा हूँ, तुमने मुझे खाना ही नहीं दिया। अगर तुमने खाना बना लिया हो तो जाकर खाना ले आओ। तोता कबूतर से बात करके अपने घर पर आ जाता है और अपने घर पर आकर अपनी पत्नी से बात करने लगता है।
वो तोता अपनी पत्नी से कहता है कि कबूतर तो अपने घर पर खाना खाने गया है। कबूतर को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी तो वो अपने घर पर खाना खाने के लिए चला गया है। अगर तुमने भी खाना बना लिया हो तो मेरे लिए भी ले आओ, मुझे आज बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बेचारा कबूतर तो अपने घर पर चला गया। तुम्हें पता भी है बेचारी चिड़िया खुद मेहनत करती है और खाना बनाकर फिर खाती है। बेचारी चिड़िया अपने जीवन का गुजारा करने के लिए ऑटो चलाती है। वो दिन भर ऑटो चलाती है और उससे उसे जो रुपए मिलते हैं उससे वो अपने जीवन का गुजारा करती है। उसी जंगल में एक चिड़िया भी अपने घर में रहती थी। उस चिड़िया को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था तो उसके घर पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। वो चिड़िया उन पेड़ पौधों का अच्छे से ख्याल रखती थी, उनमें पानी भी देती थी, उन पेड़ पौधों का अच्छे से ख्याल रखती थी। उस चिड़िया को पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और उनमें पानी देने का भी उस चिड़िया को बहुत ही ज़्यादा शौक था। इसीलिए वो चिड़िया ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पेड़ पौधों के साथ बिताती थी। वो चिड़िया अपने पेड़ पौधों को पानी भी देती थी और उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल भी रखती थी। चिड़िया अपने पेड़ पौधों में पानी दे रही होती है, तभी उस चिड़िया के पास तोता आ जाता है। तोता उस चिड़िया से कुछ बात करने के लिए आता है। अरे तोते भाई, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं इस समय अपने पेड़ पौधों में पानी दे रही हूँ, तो इस समय मैं किसी से भी बात नहीं करती। इस सुबह के समय मैं अपने पेड़ पौधों में पानी देती हूँ, तो तुम मेरे पास क्यों आए? चलो तुम मेरे पास आई गई हो तो अब बता तो दो कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, और अपनी बात जल्दी ही कहना क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो जल्दी से अपनी बात बताओ। अरे चिड़िया, मैं तो बस इतना कहने आया था। तुम्हें नहीं पता है तुम यहाँ पर अपने पेड़ पौधों में पानी दे रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है अपने जंगल में बेचारी चिड़िया टेम्पू चलाती रहती है, उसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है। बेचारी को पूरे दिन टेम्पू चलाना पड़ता है, फिर उससे जो रुपए मिलते हैं उससे वो अपने जीवन का गुजारा करती है। बेचारी चिड़िया को पूरे दिन भर काम करना पड़ता है और हम सारे पक्षी यहाँ जंगल में पूरे दिन आनंद लेते रहते हैं। हम सारे पक्षी कुछ भी काम नहीं करते हैं,